नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तिनोर। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जहां पर आज मैं आपको कुछ ऐसी कार्स बताने वाला हूं कि अगर आप उन कार को खरीदते हो तो जो आप उन कार को खरीदने के लिए अमाउंट पे कर रहे हो तो उस अमाउंट का आप जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो है वो नहीं कर पा रहे हो। यानी कि आज के टाइम में इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी कार्स ऐसी अवेलेबल हैं जो एक तो सबसे ज़्यादा बिकती भी हैं, मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, लेकिन फिर भी जो प्राइस आप पे करते हो उस प्राइस पॉइंट पर उनसे बेटर कार जो है वो आज की डेट में आपके पास अवेलेबल है और आप उन कार को इग्नोर जो है वो कर रहे हो। इसके रीज़न काफ़ी सारे आपके अलग अलग हो सकते हैं। मेजर जो रीज़न यही है कि जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं या फिर जो एंट्री लेवल वाला सेगमेंट में ही जो है ये ज़्यादा झोल हो रहा है या लोगों को नॉलेज नहीं हो पा रही है कि कार को ऐसे सेलेक्ट करनी है, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो गड़बड़ा रही हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपको कौन सी कार जो है वो यहाँ पर परचेज नहीं करनी चाहिए या फिर आज के टाइम में उन कार को खरीदना जो है किसी भी तरह की समझदारी नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली दो कार अवेलेबल हैं जो आपको इग्नोर करनी चाहिए वो है आपकी मारुति सुजुकी की अल्टो और रेनो की क्विड 800 सीसी वाला इंजन जो आता है वो। रीज़न केवल एकमात्र इतना है कि अल्टो में एक तो आपको स्पेस बेटर नहीं मिलेगा, यानी कि 4 लोग भी जो है उसमें अगर अच्छी खासी बिल्ड के हैं तो वो प्रॉपरली जो है वो नहीं आ सकते। उसके बाद क्विड का स्पेस ठीक ठाक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंजन मिलता है 800 सीसी का, अगर उसमें आप अच्छी खासी बिल्ड के 4 लोग बिठा लो, उसके बाद एसी वगैरह यूज़ करते हो और अगर किसी वजह से हाईवे वगैरह पर आपको चलना पड़ता है तो आपको बिल्कुल भी मज़ा जो है वो कार की ड्राइव में नहीं आने वाला। उसके बाद ये जो कार है अपनी 800 सीसी वाले इंजन के साथ लगभग 3 लाख से 4 लाख के बीच में एक्स शोरूम जो है वो यहाँ पर स्टार्ट होती हैं, यानी कि 3 लाख से 4 लाख के बीच में जो है इनके 800 सीसी वाले वेरिएंट्स यहाँ पर आते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर आपका बजट बिल्कुल फिक्स है कि 3 से 4 लाख, आप इस 4 लाख से ऊपर आप जा ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, तो क्विड और अल्टो में से मैं आपको सीधा सीधा बोल दूं कि आप अल्टो के साथ जाना, क्विड के साथ कभी भी मत जाना। उसके बाद जैसे ही अगर आप बजट आप बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, यानी कि 4 लाख से ऊपर अगर आप यहाँ पर जा सकते हो तो आपके पास और बहुत ही बेहतरीन कार जो है वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। केवल 40,000 अगर आप यहाँ पर बढ़ा दो तो 4,40,000 से स्टार्ट होती हैं आपकी रेनो क्विड का 1 लीटर का इंजन भी यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, जो कि लगभग 5 लाख तक जो है रेनो क्विड यहाँ पर जाती है। उसके बाद जिनका बजट यहाँ पर वो थोड़ा सा बढ़ा लें, यानी कि 4 लाख से 5 लाख के 20 तक यहाँ पर थोड़ा सा आ जाए, तो वहाँ पर जो इनके पास कार अवेलेबल रहेंगी, सबसे पहले रहेगी आपकी रेनो की क्विड। रेनो क्विड जो है आपको 4 से 5 लाख में मिलेगी। वहीं पर 4,40,000 में आपके पास एस्प्रेसो जो है एक मारुति का लेटेस्ट न्यू लॉन्च जो है प्रोडक्ट यहाँ पर खड़ा है, जिसका BXI वेरिएंट आपको मिल जाएगा 4,40,000 में एक्स शोरूम, जिसमें आपको ज़रूरत के सारे फीचर्स जो है वो मिल जाएंगे, आपके म्यूजिक सिस्टम वगैरह सभी चीज़ें। उसके बाद जैसे ही आपका बजट यहाँ पर बढ़ता है तो 5 लाख का अगर आपका बजट है तो यहाँ पर और भी बेटर आपके पास ऑप्शंस होगा। सबसे पहला होगा 5 लाख में, जो कि हाईली रिकमेंडेड है आपके लिए, वो है आपकी हुंडई की सेंट्रो। हुंडई सेंट्रो का आपको सेकंड मैग्ना वेरिएंट जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि प्रॉपर डेली यूजेस वाले फीचर्स के साथ आपको मिलेगा। साथ में 1.1 लीटर का इंजन भी देखने को मिलेगा। उसके बाद इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर क्वालिटी किसी कार की नहीं मिलेगी, और एज कम्पेयर टू आपकी क्विड से अगर आप 1 लीटर वाला इंजन कंपेयर करोगे तो क्विड जो है हुंडई सेंट्रो के आसपास भी जो है वो नहीं भटकती है। यानी कि अगर आपका बजट केवल 4.5 लाख तक का है तो आप एस्प्रेसो जो है वो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं अगर आप ब्लेज एरिया वगैरह में रहते हो। वहीं पर अगर आपका बजट 4,40,000 का है तो क्विड का भी आपको 1 लीटर का इंजन मिल जाएगा, लेकिन उसकी कंडीशन है कि आपको सिटी में जो है वो होना चाहिए, क्योंकि वहीं पर जो है आपको रेनो के सर्विस सेंटर वगैरह जो है वो इजीली अवेलेबल हो पाएंगे। उसके बाद बात आती है जैसे ही 5 लाख पे जाता है तो 5 लाख में जो है आपको एक्स शोरूम सेंट्रो मिलेगी। उसके बाद वैगनार भी जो है उसका BXI वेरिएंट आपको 1 लीटर इंजन वाले साथ मिल जाएगा। वहीं पर टाटा टियागो के भी जो है यहाँ पर 2 वेरिएंट्स आ जाएंगे, XC और XT करके जो है, जो कि लगभग 5 लाख तक जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन तीनों कार्स में से जो हाईली रिकमेंडेड कार रहेगी वो आपकी सेंट्रो यहाँ पर रहेगी मेरी तरफ से। उसके बाद जो नेक्स्ट कार है वो फिर से आपकी रेनो की तरफ से है, रेनो ट्राइबर। रेनो ट्राइबर जो है इसका कोई सब्सटीट्यूट ही जो है फिलहाल इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। यानी कि ये कार जो है एक तो 7 सीटर है, उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो लगभग 5 लाख से स्टार्ट होती है और 6,80,000 तक जाती है। और इस प्राइस ब्रैकेट में जो है इन सभी फीचर्स यानी कि टच स्क्रीन, म्यूजिक सिस्टम वगैरह वगैरह के साथ 7 सीटर में कोई कार अवेलेबल ही नहीं है।
तो यहाँ पर गलती क्या करेंगे लोग, वो ये है कि जिनकी फैमिली में लगभग जिनको ज़रूरत है कि उनको 6 से 7 लोग की फैमिली है और उनको सच में ज़रूरत है कि उनको एक MPV चाहिए या फिर 7 सीटर कार चाहिए, लेकिन जिनका बजट केवल 7 लाख के अंदर तक है, तो उनके लिए ये कार 100% एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पर है। और इससे बेटर ऑप्शन फ़िलहाल आपके पास अवेलेबल भी नहीं है जो कुछ कंपेयर यहाँ पर किया जा सके। लेकिन यहाँ पर गलती क्या कर रहे हैं लोग कि जिनका बजट यहाँ पर 6,80,000 तक का है, लेकिन उनकी फैमिली में केवल 4 से 5 लोग हैं, लेकिन वो ड्राइवर यहाँ पर इसलिए कंसिडर कर रहे हैं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा सीट्स मिल जाएंगी जो कि आने वाले टाइम में अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर पंगा ये है 6,80,000 में कुछ ऐसी 5 सीटर कार्स अवेलेबल हैं या फिर हैचबैक अवेलेबल हैं जो जिनका ड्राइवर जो है वो कभी भी मुकाबला नहीं कर पाएगी किसी भी मामले में। यानी कि अगर आपकी फैमिली में केवल 4 से 5 लोग हैं और आपको ज़रूरत नहीं है 7 सीटर की, तो आपको मुझे नहीं लगता कि इस प्राइस ब्रैकेट में ये ड्राइवर जो है वो लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 6,80,000 में आपके पास ग्रैंड आई10 न्यूज़ का जो है स्पोर्ट्स वेरिएंट यहाँ पर जो है वो खड़ा है, जो कि आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन जो कि मोस्ट रिफाइंड इंजन है, साथ ही में पंची इंजन भी जो है वो यहाँ पर है। उसके बाद जो क्वालिटी है न्यूज़ की वो आप सभी को पता है, चाहे आप इंटीरियर क्वालिटी या फिर कह लीजिए कि इंटीरियर क्वालिटी या फिर एक्सटीरियर क्वालिटी या फिर जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं ड्राइवर से क्वालिटी के मामले में बहुत बेहतर यहाँ पर है। उसके बाद जो चलाने का भी मज़ा है वो ड्राइवर से कई गुना ज़्यादा जो है वो आपको यहाँ पर न्यूज़ में देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी प्राइस ब्रैकेट में और भी कार अवेलेबल हैं, जैसे कि आपके पास टाटा टियागो का टॉप एंड एक्जेट प्लस वेरिएंट भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। तो ये दोनों कार जो है आपकी 6,80,000 में मिल जाती हैं रेनो ड्राइवर की प्राइस पे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको MPV चाहिए तो आप लें, लेकिन अगर आपको MPV नहीं चाहिए तो आपको हैचबैक यहाँ पर लेनी चाहिए। पैसा बर्बाद आप यहाँ पर ड्राइवर में ना करें। यहाँ पर दूसरी चीज़ एक चीज़ और ये है कि जिनको सच में फिर से 7 सीटर की ज़रूरत है लेकिन वो अपना बजट यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, यानी कि 7 लाख से प्लस यहाँ पर जा सकते हैं, तो लगभग आपकी 8,30,000 से शायद BXI वेरिएंट आता है आपका अर्टिगा का, जो कि लगभग ड्राइवर के 1-1.5 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर महंगी रहेगी अर्टिगा। तो यहाँ पर अगर कुछ लोग पूछें कि 1-1.5 लाख रुपए यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करना ड्राइवर पर, क्योंकि आपका काम ड्राइवर से भी चल रहा है और अर्टिगा से भी चल रहा है और आपको फीचर्स भी जो है वो BXI वेरिएंट में इतने नहीं मिलेंगे जितने ड्राइवर पर मिलेंगे, तो क्या यहाँ पर अर्टिगा पर शिफ्ट होना सही रहेगा? तो यहाँ पर 100% अगर आप बजट अपना बढ़ा सकते हो और अर्टिगा आप ले सकते हो, तो फीचर्स वगैरह के झांसे, कम पैसे में फीचर्स वगैरह के झांसे में ना आके आप अर्टिगा उठा लो, चाहे उसका बेस वेरिएंट ही क्यों ना लेना पड़े। आपको 2 महीने में ही समझ में आ जाएगा कि आपका डिसीजन जो है वो कितना सही रहा है। यानी कि कुल मिला के रेनो ड्राइवर उन लोगों के लिए यहाँ पर प्रोडक्ट है जिनका बजट फिक्स है और उनको सच में 7 सीटर चाहिए, लेकिन जो बजट बढ़ा सकते हैं तो वो एक बेटर कार लो, आपको बेटर इंजन मिलेगा अर्टिगा में और सब चीज़ें बेटर रहेंगी। उसके बाद जो फिर से नेक्स्ट कार है वो आपकी रेनो की ही तरफ से। अब यहाँ पर मैं रेनो की बुराई करने नहीं बैठा हूँ, आपको फैक्ट टू फैक्ट जो है वो सभी बातें बता रहा हूँ, तो ये चीज़ मत कहना कि जो भी आपके मन में आए। तो यहाँ पर जो कार है वो है आपकी रेनो की डस्टर। रेनो डस्टर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट रहा है अपने टाइम में। इसका डीजल इंजन काफ़ी अच्छा था, 2 साइड ऑफ ट्यून में यहाँ पर आता था, लेकिन कुछ दिन पहले वो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और रेनो डस्टर जो है अब आपकी केवल पेट्रोल इंजन में आती है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है रेनो डस्टर के साथ कि इसमें कोई ढंग का अपडेट जो है वो कंपनी नहीं कर रही है। यानी कि कुछ दिन पहले अभी सर्दियों में जो सर्दियाँ बीती हैं, लगभग 2019 के लास्ट के आसपास ही जो है इसमें एक अपडेट देखने को मिला था, जिसमें केवल इसके प्रोजेक्टर वगैरह आए थे, छोटे मोटे कुछ फीचर्स आए थे, वो सब चेंजेस हुए थे, ज़्यादा ग्राफिक्स वगैरह जो है वो इधर उधर हो गए थे, लेकिन सनरूफ तक जो है इस कार में अभी नहीं दिया गया था। और उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि क्वालिटी जो है इंटीरियर प्लास्टिक क्वालिटी वो किसी भी काम की जो है वो नहीं है। उसका जो लेआउट है वो भी बहुत ही आउटडेटेड हो चुका है, यानी कि पूरी की पूरी कार जो है ये बिल्कुल आउटडेटेड हो चुकी है अगर आप कंपेयर करोगे जो अभी लेटेस्ट कार इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में कम्पैक्ट एसयूवी वाला सेगमेंट है उसमें अवेलेबल है। ये जो कार है रेनो डस्टर लगभग 8.5 लाख से स्टार्ट होती है पेट्रोल में और 10 लाख तक जाती है पेट्रोल में। अब यहाँ पर इस प्राइस ब्रैकेट में आपके पास ऑप्शन क्या क्या है वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर नेक्सॉन जो है 9,70,000 रुपए में जो है यहाँ पर इसका XZ प्लस यानी कि टॉप एंड वेरिएंट जो है वो मिल जाएगा, जो कि रेनो डस्टर से 30,000 रुपए सस्ता है। वेन्यू का SX वेरिएंट यहाँ पर आपके 1.0 लीटर टर्बो
टर्बोचार्ज इंजन के साथ मिल जाएगा जो कि लगभग आपका 9,80,000 रुपए का है। इको स्पोर्ट जो है आपका यहाँ पर टाइटेनियम वेरिएंट शायद यहाँ पर आ जाता है टाइटेनियम वेरिएंट, जो कि आपका लगभग 9,60,000 रुपए एक्स शोरूम के हिसाब से है। अब आप सभी को पता है कि टाटा नेक्सॉन, हुंडई वेन्यू और आपकी फोर्ड की इको स्पोर्ट कहाँ पर स्टैंड करती हैं, क्या उनकी क्वालिटी है, और रेनो डस्टर अगर आप देखोगे तो क्या इनकी क्वालिटी है। तो जो लोग यहाँ पर डस्टर कंसिडर कर रहे हैं तो इनको इग्नोर कर दो, आपके पास आज के टाइम में बहुत ही लेटेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल हैं। रेनो डस्टर में जब तक कोई बेटर अपडेट जो कि ग्लोबल मार्केट में मिलती है, अगर वो वाला अपडेट नहीं आता है तब तक तो यहाँ पर इसको इग्नोर किया जाए तो ही यहाँ पर आपका बेटर रहेगा, अदरवाइज आपका डिसीजन है, आप कुछ भी यहाँ पर ले सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कार है वो आपकी मारुति सुजुकी की सिलेरियो। सिलेरियो जो है एक ऐसा प्रोडक्ट यहाँ पर रहा है, लगभग 1 साल पहले अगर आप देखोगे तो वैगनार जो पुरानी वाली थी या फिर इससे पहली वाली जो वैगनार थी उसका सब्स्टिट्यूट यहाँ पर सिलेरियो था। यानी कि अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करते हो, ऑटो एक्सपर्ट्स की, तो जिनको वैगनार यहाँ पर लेनी थी तो वो सिलेरियो यहाँ पर उसको रिकमेंडेड करते थे। रीज़न ये था कि कार की जो क्वालिटी थी मारुति के स्टैंडर्ड से या फिर जो ड्राइविंग डायनामिक्स थे वो वैगनार से बहुत ही ज़्यादा बेटर थे। हैंडलिंग वगैरह कार की बहुत ही अच्छी थी और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट में स्विफ्ट के बाद, अगर स्विफ्ट से पहले अगर कोई प्रोडक्ट था मारुति के पास इस क्वालिटी का तो वो सिलेरियो यहाँ पर थी। लेकिन सिलेरियो में काफ़ी टाइम से कोई अपडेट वगैरह यहाँ पर आया नहीं है, जिसकी वजह से कार थोड़ी सी आउटडेटेड लगती है। और क्योंकि ये जो कार है 4,40,000 से स्टार्ट होकर 4,50,000 रुपये से स्टार्ट होकर लगभग 5.5 लाख तक यहाँ पर जाती है, 5,60,000 तक जाती है। और इस प्राइस ब्रैकेट में जो कार दूसरी अवेलेबल हो गई हैं अब, वो आपको बेटर फीचर्स, बेटर इंजन, बेटर क्वालिटी जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करा रही हैं, जिसकी वजह से सिलेरियो को इग्नोर करना यहाँ पर थोड़ा सा बनता है। यहाँ पर जो आपके पास कार अवेलेबल है सेंट्रो का एस्टा वेरिएंट जो है आपका 5,80,000 रुपए, यानी कि सिलेरियो से केवल 20,000 रुपए महंगा है एस्टा वेरिएंट। टॉप एंड वेरिएंट आपका सेंट्रो का 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, जो कोई आपको 1.1 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ देखने को मिलेगा। साथ ही में आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम भी जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि सिलेरियो में नहीं है। यानी कि फीचर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, बड़ा इंजन आपको मिलेगा, क्वालिटी जो है वो आपको पता ही है इंटीरियर की बहुत ही बेटर यहाँ पर सेंट्रो की है। उसके बाद प्रीमियम जो है वो कार यहाँ पर लगेगी आपको, तो वो चीज़ आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद जिनको मारुति का ही प्रोडक्ट चाहिए तो आपके पास वैगनार जो है आज की डेट में नेक्स्ट जनरेशन वैगनार सिलेरियो से थोड़ा सा बेटर यहाँ पर है। उसके बाद इग्निस भी जो है आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। यानी कि 5,80,000 प्राइस ब्रैकेट में जो हाईली रिकमेंडेड कार है वो आपकी सेंट्रो यहाँ पर है। उसके अलावा और भी नो डाउट काफ़ी सारी कार यहाँ पर अवेलेबल हैं जो आउटडेटेड हो चुकी हैं, जैसे कि आपके पास डेटसन की पूरी सीरीज़ जो है, डेटसन रेडी गो प्लस जो है, ये सभी जो है आउटडेटेड यहाँ पर हो चुकी हैं। इनमें अपडेट की यहाँ पर सच में ज़रूरत है। तो यहाँ पर आप सोच समझ के अगर आप डिसीजन लो। और ये जो एंट्री लेवल वाला सेगमेंट है ना, 5 से 6, 6.5 लाख के बीच में ही जो है ये सभी घिसी-पिटी कार जो है वो यहाँ पर जो है पुरानी पड़ी हुई है, जिनमें कोई अपडेट यहाँ पर नहीं आया है। तो एक सोच समझ के डिसीजन लेना जो है वो यहाँ पर बनता है। तो फिलहाल तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर देना। अगले वीडियो तक के लिए ध्यान रखिए अपना, सुरक्षित चलिए, धन्यवाद।